बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आज हम बरसात के ख्वानगी, अल्फाज, मायने और मश्की सवालात करेंगे। बरसात वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने से आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आन करमी जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। ज़मीन सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल। हर पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन पड़ा। हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। इस नज़म को इस्माइल मिर्ठी ने लिखा है और ये बरसात के बारे में है। अल्फाज मैंने अब कर लेते हैं। आहट बहुत हल्की आवाज़, चटियल वो जगह जहाँ सब्ज़ा ना हो। सनसनाहट थरथरी, अजब अजीब बन जंगल। अब हम इसके मश्की सवालात करेंगे। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखें। इस नज़म के शायर का नाम डैश है। मुख्तलिफ उन्होंने दिए हुए हैं शायर, हमने जो सही नाम है उसके साथ टिक कर दिया हुआ इस्माइल मिर्ठी। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल मौसम डैश की मंजर कशी है बरसात। मींह बरसने के बाद बेजान डैश में जान आ गई मिट्टी। ज़मीन सब्ज़े से डैश लगी लहलहाने। कल तक डैश चटियल पड़ा था मैदान। बरसात के बाद ऐसा लगता है जैसे डैश के पर निकल आए हैं मिट्टी। ये थे हमारे दुरुस्त जवाब को पे टिक करें या उनको खाली जगह में भरिए। अब आगे मिसरे मिलाकर शेर मुकम्मल कीजिए और अपनी कॉपी में लिखें। हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। ज़मीन सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। जहाँ कल तक मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन पड़ा। ये सब कुछ किस लिए हुआ कि मौसम बरसात आया, बारिश हुई और ज़मीन पर उसकी वजह से हरियाली नमूदार हुई। फिर अगला है सवाल नंबर 3। ये नज़म अपनी कॉपी में खुशखत लिखें और आखिरी 5 अशार के इमला की तैयारी कीजिए। आपने ये देख लेने आखिरी 5 अशार कौन से हैं बुक के। 2 मिसरों को एक शेर कहते हैं और आखिरी 5 ये यहाँ से लेकर आखिर तक है। जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल, यहाँ से लेकर निकल आए गोया के मिट्टी के पर, यहाँ तक इमला है। अब आगे आते हैं सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखें। सवाल नंबर 1। शायर ने नज़्म में मींह बरसने यानी बारिश से पहले का मंजर बयान किया है, उसे अपने अल्फाज में लिखिए। बारिश बरसने से पहले काली घटाएं छा जाती हैं और हवा में तेज़ी आ जाती है। सवाल नंबर 2। नज़्म में बयान होने वाले बारिश के बाद के मनाज़र अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब। बारिश के बाद मिट्टी में जान पड़ जाती है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, इंसान और जानवर सब खुश होते हैं। सवाल नंबर 3। आपको बरसात के मौसम की क्या बात ख़ास तौर पर पसंद है और क्या बात नापसंद है, 2 या 3 जुमलों में लिखें। ये जवाब आपने ख़ुद लिखना है कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। हर एक की पसंद मुख्तलिफ होती है, इसका जवाब आपने ख़ुद लिखना है। सवाल नंबर 4। इस नज़्म से अपना पसंदीदा शेर खुशखत लिखें और उसकी मुनासबत से ज़हन में उभरने वाली तस्वीरें भी बनाएं। ये भी आपने ख़ुद करना है कि आपको कौन सा शेर पसंद है और जो आपको
شعر پسند ہے اس کی مناسبت سے آپ نے تصویریں بھی ڈرا کرنی ہیں۔ سوال نمبر 5، مہینوں کے نام درست ترتیب سے اپنی کاپی میں لکھیں۔ نومبر، مارچ، اگست، دسمبر، جون، اکتوبر، جنوری، جولائی، اپریل، سپٹمبر، فروری، مئی۔ یہ نام دیے ہوئے ہیں لیکن ترتیب سے نہیں ہے، تو ہم نے ان کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ مہینوں کے نام درست ترتیب سے۔ سب سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ جنوری۔ دوسرا مہینہ کون سا ہے؟ فروری۔ اور تیسرا مارچ، چوتھا اپریل، اس کے بعد مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ آگے قواعد کا آ جاتا ہے تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث سے کیا مراد ہے؟ مذکر، مؤنث۔ دیے گئے الفاظ کو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے الگ الگ کر کے اور اپنی کاپی میں کالم بنا کر لکھیں۔ الفاظ ہیں برسات، گھٹا، بادل، مٹی، پیڑ، زمین، آسمان، پھول۔ یہ الفاظ معنی نہیں ہیں، ہم نے ان الفاظ کو الگ کرنا ہے جو مذکر ہیں اور ان الفاظ کو بھی الگ کرنا ہے جو مؤنث ہیں۔ برسات کیا ہے؟ اس طرح ہم نے یہ 2 کالم بنا لیے، ایک مذکر ایک مؤنث۔ جو مذکر والے الفاظ ہیں ہم مذکر میں لکھ دیں گے مذکر والے کالم میں، جو مؤنث والے الفاظ ہیں ہم مؤنث والے کالم میں لکھ دیں گے۔ برسات مؤنث ہے، گھٹا مذکر ہے، مؤنث ہے، بادل مذکر، مٹی مؤنث، پیڑ مذکر، زمین مؤنث، آسمان مذکر، پھول مذکر۔ یہ دیکھیں مذکر کے الفاظ کون سے ہیں؟ بادل، پیڑ، آسمان، پھول۔ مؤنث والے کون سے ہیں؟ برسات، گھٹا، مٹی، زمین۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔